हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है आई तीव्रता की कोई वैद्युत चुंबकीय तरंग जो है बच्चों निर्वात में रखे एक पृष्ठ पर टकराती है और इस पर विकिरण दाब P आरोपित करती है बच्चों। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? बच्चों, पहला कथन कहा जा रहा है कि यदि तरंग पूर्णतः अवशोषित हो जाए तो विकिरण दाब का मान I/C होगा बच्चों। और बी विकल्प कहा जा रहा है यदि तरंग पूर्णतः परावर्तित हो जाए तो विकिरण दाब का मान बच्चों I/C होगा। फिर बच्चों सी विकल्प है कि यदि तरंग पूर्णतः परावर्तित हो जाए तो विकिरण दाब जो है बच्चों 2I/C होगा। फिर वास्तविक पृष्ठों के लिए विकिरण दाब का परास जो है बच्चों वो I/C से लेकर के 2I/C के बीच में होता है बच्चों। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों, और यहाँ पर देख लेते हैं कि ये दाब बराबर बच्चों क्या होता है। बच्चों, जो दाब होता है, दाब बराबर होता है बच्चों किसी क्षेत्रफल पर अगर बल लग रहा है तो बल बटे क्षेत्रफल। अब बच्चों, ये बल क्या होता है बच्चों? बल होता है कि संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की समय दर को बच्चों हम लोग बल कहते हैं। परिवर्तन की समय दर। अब बच्चों हम देख लेते हैं कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है बच्चों, उसका संवेग क्या होता है बच्चों? तो इसके कुछ भाग का जो है बच्चों, अगर हम ऊर्जा जो है इसे हम u मान ले बच्चों, तो इस भाग का जो संवेग होगा बच्चों वो कितना होगा देख लेते हैं यहाँ पर। तो बच्चों, जो संवेग होता है वैद्युत चुंबकीय तरंग का, वो संवेग स्मॉल p मान लेते हैं इसे बच्चों, ये होता है हमारा उस भाग, जिस भाग का हमें संवेग ज्ञात करना बच्चों, जितने भाग का, उस भाग की जो ऊर्जा है और भागे बच्चों इसकी चाल c मान लेते हैं बच्चों। इस प्रकार से ये हमारा चाल है बच्चों तरंग की, इस प्रकार से। तो बच्चों ये हमारा संवेग होता है। अब उसके बाद बच्चों इसकी जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है देख लेते हैं बच्चों। वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, और ये होता है बच्चों तीव्रता बराबर कि मान लीजिए बच्चों इस किसी जगह से बच्चों जो ऊर्जा हो रही बच्चों, ऊर्जा यू गुजर रही है, तो प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा गुजर रही है, इसलिए बच्चों हम इसे डेल्टा टी से भाग दे देंगे। और प्रति इकाई क्षेत्रफल से कितना बच्चों ऊर्जा गुजर रही है, इसलिए बच्चों हम इसे ए से भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ऊर्जा को बच्चों क्या कहते हैं? हम तीव्रता कहते हैं तरंग की। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि निर्वात में किसी पृष्ठ पर ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो है टकराती है। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा पृष्ठ मान लीजिए, पृष्ठ। बच्चों ये तरंग यहाँ पर इस प्रकार से टकराती है तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इस पर पृष्ठ पर विकिरण का दाब कितना लगेगा ये हमें बताना है। तो बच्चों पहला विकल्प कहा जा रहा है कि यदि तरंग पूर्णतः अवशोषित हो जाए तो विकिरण दाब कितना है बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं। तो बच्चों अगर तरंग पूर्णतः अवशोषित हो जाए तो इसका संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा बच्चों? संवेग में परिवर्तन, बच्चों संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी बराबर देखें बच्चों, तो पहले जो है इसका संवेग बच्चों कितना था? U/C था बच्चों। और बाद में संवेग जब अवशोषित हो गई तब शून्य हो जाएगा, तो संवेग में परिवर्तन बच्चों U/C के बराबर हो जाएगा, इस प्रकार से। तो संवेग में अगर हम बच्चों इसके द्वारा लगाया गया पृष्ठ पर लगने वाला बल देख लेते हैं बच्चों। पृष्ठ पर लगने वाला बल, तो बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा है कि जो बल होता है बच्चों, ये होता है संवेग में परिवर्तन की समय दर। तो बच्चों ये बल बराबर हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा पी भागे डेल्टा टी, अर्थात बच्चों ये हमारा हो जाएगा यू भागे डेल्टा टी और गुणे बच्चों सी, इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम विकिरण दाब का मान देखें बच्चों, तो विकिरण दाब क्या होता है? तो बच्चों दाब बराबर जैसा कि हमने देखा था कि दाब बराबर होता है बच्चों बल बटे क्षेत्रफल। तो बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा बल का मान बच्चों ये है U बटे डेल्टा टी गुणे सी बच्चों, और क्षेत्रफल ए मान लेते हैं, इस प्रकार से बल बटे क्षेत्रफल। तो बच्चों ये हमारे विकिरण का दाब P हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये बच्चों U हमारी ऊर्जा है, तो बच्चों यहाँ से U भागे डेल्टा टी और गुणे ए और एक भागे सी देखें तो ये क्या है बच्चों, ये हमारी प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ऊर्जा है। तो इसी को बच्चों हम लोग तीव्रता कहते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान हमें आई दिया गया है। तो इस प्रकार से बच्चों लगने वाले दाब का मान I/C हो जाएगा। तो अतः बच्चों ये जो हमारा पहला विकल्प कहा जा रहा है कि यदि तरंग पूर्णतः अवशोषित हो जाए तो विकिरण दाब I/C
सी होगा। उसके बाद बच्चों कहा जा रहा है यदि तरंग पूर्णतः परावर्तित हो जाए तो विकिरण दाब आई बटे सी होगा। ये देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देख लेते हैं कि कोई तरंग जो है बच्चों इस प्रकार से पृष्ठ से टकराती है और इस प्रकार से परिवर्तित हो जाती है बच्चों, तो ऐसे में यहाँ पर संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा बच्चों? संवेग में परिवर्तन, तो बच्चों ये डेल्टा पी जो हो जाएगा संवेग में परिवर्तन, ये बच्चों पहले इसका संवेग था u बटे सी, और ऋण बच्चों बाद में संवेग बच्चों इसकी विपरीत दिशा में हो गया है, क्योंकि अब वापस परावर्तित होकर लौट आ रही, तो बच्चों इसे हम ऋणात्मक में प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों जो संवेग में परिवर्तन होगा वो 2u बटे सी के बराबर होगा। तो बच्चों जब संवेग में परिवर्तन 2 गुना होगा तो लगने वाला जो बच्चों बल होगा, यहाँ पर देख लेते हैं, पृष्ठ पर लगने वाला जो बल होगा बच्चों संवेग परिवर्तन की समय दर, तो ये हो जाएगा बच्चों 2u बटे डेल्टा टी गुणे सी। तो इस प्रकार से बच्चों जो दाब हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल, तो बच्चों ये हो जाएगा 2u बटे डेल्टा टी ए सी। तो बच्चों ये जो u बटे डेल्टा टी ए है बच्चों, ये हमारा तीव्रता है आई, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 2i बटे सी, यानी दाब का मान जो है बच्चों विकिरण दाब वो 2i बटे सी के बराबर है। तो बच्चों ये जो बी विकल्प हमारा कहा जा रहा है कि यदि तरंग पूर्णतः परावर्तित हो जाए तो आई बटे सी होगा, ये हमारा बच्चों गलत है। फिर यदि तरंग पूर्णतः परावर्तित हो जाए तो विकिरण दाब 2i बटे सी, ये भी बच्चों हमारा सही है। फिर बच्चों कहा जा रहा है कि वास्तविक पृष्ठों के लिए विकिरण दाब का परास आई बटे सी से 2i बटे सी के बीच में होता है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हमने देखा कि यदि जो है हमारा तरंग पूर्णतः अवशोषित हो जाए तो आई बटे सी दाब है, और अगर बच्चों पूर्णतः परावर्तित हो जाए तो 2i बटे सी है। किंतु बच्चों जो वास्तविक पृष्ठ होते हैं बच्चों, वास्तविक पृष्ठ में तरंग का कुछ भाग जो है बच्चों वो परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग अवशोषित हो जाता है। परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग जो है बच्चों अवशोषित हो जाता है। तो ऐसे में बच्चों उसके वास्तविक पृष्ठ पर जो लगने वाला दाब का मान होगा, अगर बच्चों पूर्णतः जो परावर्तित होता है वो 2i बटे सी है, तो उससे कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ भाग ही परावर्तित होता है। और बच्चों अगर पूर्णतः अवशोषित हो जाता है तो i बटे सी दाब लगता है, लेकिन बच्चों कुछ भाग अवशोषित होता है बाकी परावर्तित हो जाता है। इस प्रकार से बच्चों लगने वाला दाब का मान जो है वो i बटे सी से 2i बटे सी के बीच में होगा। अतः बच्चों ये जो हमारा डी विकल्प है ये भी हमारा सही विकल्प है। इस प्रकार से बच्चों आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।